आप सबका आज के सत्र में स्वागत है। आई वेलकम यू ऑल टू टुडेज सेशन। लेट्स चैंट ओम 3 times. ब्रीद इन। We'll chant Om Namo Bhagavate Vasudevaya few times. कुछ देर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आज के सत्र की शुरुआत हम 8वें अध्याय के 9वें श्लोक से करेंगे। विल बिगिन फ्रॉम चैप्टर 8 9th श्लोक। कविं पुराणामनुशासितार अणोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमाविश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। भगवान सर्वज्ञ, आदि पुरुष, नियंता, सूक्ष्म से सूक्ष्मतम, सबका पालक,
अज्ञानता के सभी अंधकारों से दूर से परे और सूर्य से अधिक तेजवान है और अचिंतनीय दिव्य स्वरूप के स्वामी हैं। मृत्यु के समय जो मनुष्य योग के अभ्यास द्वारा स्थिर मन के साथ अपने प्राणों को भवों के मध्य स्थित कर लेता है और दृढ़ता पूर्वक पूर्ण भक्ति से दिव्य भगवान का स्मरण करता है, वह निश्चित रूप से उन्हें पा लेता है। God is omniscient, the most ancient one, the controller, subtler than the subtlest, the support of all, and the possessor of an inconceivable divine form. He is brighter than the sun and beyond all darkness of ignorance. One who at the time of death, with unmoving mind, attained by the practice of yoga, fixes the prana between the eyebrows and steadily remembers the divine Lord with great devotion, certainly attains him. So, यहाँ श्री कृष्ण हमें मृत्यु का कैसे वर्ण करना है वो बता रहे हैं। पहले उन्होंने ईश्वर के रूप के बारे में बताया, वो सर्वज्ञ हैं, आदि पुरुष हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म हैं और बड़े से बड़े हैं और अज्ञानता का अंधकार दूर करने वाले हैं। और फिर वो हमें बता रहे हैं कि योग के अभ्यास से मृत्यु के समय आप दोनों भवों के बीच अपना ध्यान केंद्रित करके अगर प्रभु का स्मरण करेंगे तो निश्चित ही आप उनके धाम को पाएंगे। तो यहाँ पे जो समझने का बात ये है कि जो अभ्यास है ना भवों के बीच मन को एकाग्र करने का, ये हमें रोज करना पड़ेगा, तब जाके अंत में ये अभ्यास काम आएगा और परम गति पाएंगे। आप ऐसा सोचें कि भाई तभी का तभी देख लेंगे, तो ऐसा होने वाला नहीं है। So here in this shloka, Shri Krishna is first telling us the nature of the divine. He is the omniscient controller, smallest to the smallest, bigger to the biggest, support to all. Yeah, and the one who takes away darkness of ignorance. And then he is telling us how to die. And the main part in that is to when a person is dying, he has to focus his life force in between the eyebrows, and with full devotion you have to remember God, and then definitely you will reach to him. And this is only possible when you do a practice of it on regular basis. The one, as we were listening to in previous chapters, that Shri Krishna again is repeating this, that you have to practice this, so that in the end you remember God's name and you follow this process. Yeah. So I think the best practice is that when you go to sleep, you should practice this. So then there will be a proper conditioning of the mind, that whenever you are closing your eyes, because this is the last act that you will be doing, yeah, closing of the eyes, and then breathing out, and then you are done. So when in the night you go to sleep, focus your mind in between the eyebrows and remember the God, and then you go to sleep. So then whenever the time comes, the same practice you can follow. Yeah. तो मुझे ऐसा लगता है कि एक अभ्यास के तौर पर जब भी हम रोज रात को सोने जाते हैं, तो हम अगर सोने जाने से पहले जब आंखें बंद कर रहे हैं, तो अगर इस अभ्यास को करना शुरू करेंगे कि भाई जब सोने से पहले हम अपना ध्यान अपनी दोनों भुवों के बीच में केंद्रित करें और फिर सांस छोड़ें, आंखें बंद करें और ईश्वर को याद करें, तो जब आखिर में आंखें बंद होने का समय आएगा तो ये अभ्यास हमारे बहुत काम आने वाला है। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति
विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। वेदों के ज्ञाता उसका वर्णन अविनाशी के रूप में करते हैं। महान तपस्वी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं और उसमें स्थित होने के लिए संसारिक सुखों का त्याग करते हैं। मैं तुम्हें इस मुक्ति के मार्ग के संबंध में संक्षेप में बताऊंगा। Scholars of the Vedas describe him as imperishable. Great ascetics practice the vow of celibacy and renounce worldly pleasures to enter into him. I shall now explain to you briefly the path to that goal. श्री कृष्ण हमें आगे क्या बताने वाले हैं? मुक्ति का मार्ग. So beautiful. So Shri Krishna is going to tell us the way to the ultimate freedom or enlightenment. सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्याधायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणा। शरीर के समस्त द्वारों को बंद कर मन को हृदय स्थल पर स्थिर करते हुए और प्राणवायु को सिर पर केंद्रित करते हुए मनुष्य को दृढ़ यौगिक चिंतन में स्थित हो जाना चाहिए. Restraining all the gates of the body and fixing the mind to the heart region and then drawing the life force to the head, one should get established in the steadfast yogic concentration. ओमेत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहम् स याति परमां गतिम्। जो देह त्यागते समय मेरा स्मरण करता है और पवित्र अक्षर ओम का उच्चारण करता है वह परम गति को प्राप्त करेगा. One who departs from the body while remembering me, the Supreme Personality, and chanting the sound Om will attain the supreme goal. अनन्यचेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हे पार्थ, जो योगी अनन्य भक्ति भाव से सदैव मेरा चिंतन करते हैं उनके लिए मैं सरलता से सुलभ रहता हूं क्योंकि वे निरंतर मेरी भक्ति में तल्लीन रहते हैं. O Path, for those yogis who always think of me with exclusive devotion, I am easily attainable because of their constant absorption in me. देखिए भगवान ने ना सबसे सिंपल रास्ता हमें बता दिया है उनको पाने का. वो क्या है? आप हर क्षण जो भी कर रहे हैं, जब भी कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, किसको याद करके करें? ईश्वर को, श्री कृष्ण को मन में बसाइए और अपना कर्म करते जाइए क्योंकि भगवान खुद ही बोल रहे हैं ऐसे व्यक्ति जो मुझे सदा चिंतन करते हैं मैं सरलता से ही उनके साथ रहता हूं, उनको वो सरलता से ही मुझे प्राप्त करते हैं. So here Shri Krishna is telling us the most easy way, to attain him. He's saying you keep me in your heart and do whatever you want to do.
because a person who keeps Shri Krishna in his heart, he is very simply available to the person. मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। मुझे प्राप्त कर महान आत्माएं फिर कभी इस संसार में पुनः जन्म नहीं लेती, जो अनित्य और दुखों से भरा है, क्योंकि वह पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर चुकी होती हैं। यहाँ पे श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि एक बार अगर आप मुझे प्राप्त कर लेते हैं तो जो ये जन्म मरण का चक्र है, जो कि अनित्य और दुखों से भरा है, उसमें फिर आपको वापस नहीं आना पड़ता। Having attained me, the great souls are no more subject to rebirth in this world, which is transient and full of misery, because they have attained the highest perfection. So, once you reach to Him, there is no coming back to this world of full misery. So, always devote your time, mind, and energy to the work of Krishna, and He is always there for you. आब्रह्मभुवनालोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, इस भौतिक सृष्टि के सभी लोकों में ब्रह्मा के उच्च लोक तक तुम्हें पुनर्जन्म प्राप्त होगा। हे कुंती पुत्र, परंतु मेरा धाम प्राप्त करने पर फिर आगे पुनर्जन्म नहीं होता। In all the words of this material creation, up to the highest abode of Brahma, you will be subject to rebirth, O Arjuna, but on attaining my abode, O son of Kunti, there is no further rebirth. तो एक बार जो मुझे पा लेता है, वो जन्म मरण के इन सभी चक्रों से मुक्त हो जाता है। A person, once you attain Krishna, there is no birth again. So, आज के इस सत्र में हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमें जो हमें अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है, जिसका अभ्यास करने की आवश्यकता है। तो पहली चीज़ तो ये कि हम थोड़ा योग में आगे बढ़ें, थोड़ा सांसों को महत्व देना शुरू करें, सांसों की प्रक्रिया सीखें, सुदर्शन क्रिया सीखें, जिससे क्या होगा कि बहुत ही सरलता से आप ये जो स्थिति आज श्री कृष्ण ने बताया हमें कि भावों के बीच अपने ऊर्जा को केंद्रित करना, वो बड़ी ही सहजता से आप उसको जीवन में अपना भाग बना पाएंगे। तो आज के सत्र से, फ्रॉम टुडेज session, we have a few things that we need to start applying in our life. And the first thing is that getting into the practice of yoga, some of the asanas, some of the pranayams, and most important, the breathing practices. The breathing practices helps you to focus on the eyebrow center, and one of the very beautiful and very powerful breathing practice, that is Sudarshan Kriya, is amazing, which can help you be peaceful, calm, and attain higher states of consciousness where you can be one with Krishna. The second thing that Shri Krishna told us in today's session was focusing on the heart chakra, and then being part of practicing being part of the part of Shri Krishna, and then working in your life.
There is one very beautiful technique called Sahaj Samadhi Yoga, which is completely dependent on this, what Shri Krishna has told us. So if you should learn that and you should go deeper into the meditation and silence, that helps you grow on the path of spirituality a lot. सो जो दूसरा चीज भगवान श्री कृष्ण ने आज हमें बताया कि अपने हृदय चक्र पर ध्यान दें और फिर अपने अपनी भक्ति को जगाएं और श्री कृष्ण के साथ एक हो जाएं, इसको प्रैक्टिस करने के लिए एक बड़ा ही सुंदर प्रक्रिया है जिसे कहते हैं सहज समाधि योग। इस योग के द्वारा आप बहुत ही आसानी से मन को शांत ध्यानस्थ होकर भक्ति कर सकते हैं, तो जरूर से करना चाहिए। और तीसरा चीज जो हमें आज के सत्र से मिला है वो है कि हमें इन सब चीजों का रोजमर्रा के जीवन में अभ्यास करना होगा। इन सब चीजों को हमें अपने जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में, जैसे सोने से पहले दोनों पूरे ऊर्जा को दोनों भुवों के बीच केंद्रित करके फिर सोने जाए, फिर ईश्वर का नाम ले और फिर सोने जाए, ताकि अंत में भी जब आखिरी में आंखें बंद हो तो यही अभ्यास आपके काम आएगा। The third very important thing that Shri Krishna told us, that to inculcate all these practices in our daily life. Yeah, so one of the practice that we need to start doing is that before you go to sleep, you bring in the whole attention, the whole energy in between the eyebrows, and then you chant the name of the god and then you go to sleep, so that on the day, the D day, the death day, or the time of the death, you have that practice and it helps you to achieve Shri Krishna. So let's close the session today here. आज इस यहाँ पर ही सत्र को विश्राम देते हैं। कुछ देर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। शुभ रात्रि, गुड नाइट।